अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दौर जदीद में जहाँ जानवरों की अद्वियात और सहूलियात मौजूद हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की रियासत में एक बैल जिसके चारों पांव सूज चुके थे, इनको कैसे ठीक कर लिया गया और कैसे वेटरनरी साइंसेज, जिसे हम उर्फ़े आम में जानवरों की पढ़ाई भी कहते हैं, की बुनियाद डाली गई और कैसे जानवरों के इलाज मुआवजे का इल्म आज 2024 में हमारे तक पहुंचा। ये सब कुछ जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। जानवरों के इलाज मुआवजे की तारीख आज से कोई 10,000 साल पुरानी है, जब इंसानों और जानवरों के लिए एक ही डॉक्टर हुआ करता था और जानवरों को इंसानों की निस्बत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। लेकिन जानवरों का पहला डॉक्यूमेंटेड इलाज आज से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया के शहर लगाश में दरियाफ्त किया गया, जिसको दौर जदीद में हम इराक के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ लगाश में जिस दवाई के ज़रिए इलाज किया गया, इसे क्ले टैबलेट ऑफ लगाश भी कहा जाता है। जहां उस वक्त बहुत तरक्की हुआ करती थी और जानवरों की नकलो हमल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वहां एक किसान जिसके बैल अचानक काम करना छोड़ दिया और पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करने लगा। किसान अपने बैल को लेकर मकामी मुआलिज के पास गया, जिसको हम आज की ज़बान में किसी हद तक वेटनेरियन भी कह सकते हैं। उसने बैल का बगौर मुआयना किया और देखा कि बैल के पाँव में इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से बैल का पाँव सूज चुका है। उसने अपने तौर पर चिकनी मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियों का मुरक्कब बनाया और उसको कपड़े पर लपेट कर जानवर के पाँव पर पट्टी कर दी और उसने फार्मर को कहा कि आप 2 से 3 दिन तक इसी तरह पट्टी करते रहना। इसका ख्याल था कि ये पेस्ट ये सारा इन्फेक्शन ख़त्म कर देगा, लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही कि कुछ दिनों बाद इसमें काफ़ी बेहतरी आने लगी और बैल ठीक से चलने लगा और यहाँ से वेटनरी प्रोफेशन का पहला डॉक्यूमेंटेड इलाज दरियाफ्त हुआ। इस इलाज को हम क्ले टैबलेट ऑफ लगाश के नाम से जानते हैं। इसके बाद मुकामी तौर पर कई इलाज दरियाफ्त हुए, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे लोगों का जानवरों पर इंहिसार बढ़ता चला गया। फिर मुसलमानों के दौर में 2 मशहूर स्कॉलर अबू बकर इब्न बदर और मरगठी ने जानवरों की केयर के मतलब काफ़ी जामिया किताबात लिखी, जो कि घोड़ों की देखभाल के लिए मखसूस थीं। इसके बाद सन 1761 में फ़्रांस के एक मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, जिसका नाम सर क्लास बोर्गेलट था, इसने अपने शौक़ के लिए घोड़े और कुछ गधे पाल रखे थे। इसने महसूस किया कि घोड़ों और गधों में कुछ ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जिनका इलाज कुछ जानवरों के माहिर बंदों को ही करना चाहिए। लिहाजा उसने सन 1761 में फ़्रांस के शहर लियोन में पहला वेटरनरी स्कूल कायम किया, जिसका बुनियादी मकसद वेटरनरी प्रोफेशनल्स को पैदा करना था, इन्हें बहुत से शोबे में माहर बनाना था और जिसमें अनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के शोबे सरीफहरिस्त थे। इस स्कूल के बनने के बाद मकामी आबादी पर असर ये हुआ कि एक के बाद एक दीगर स्कूल बनने लगे और वेटरनरी प्रोफेशन का शोबा पूरे यूरोप में फैल गया। तो दोस्तों, हम अपनी दूसरी वीडियो में जानेंगे कि ये शोबा पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक जैसे इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में कैसे परवान चढ़ा और इनको कैसे और कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर ये हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से यह वीडियो देख सकते हैं।